दोस्तों कहते हैं कि जहां आज मुत्तहिदा अरब अमारात आबाद है, आज से 6000 साल पहले यहां किसी इंसान के बसने का वजूद तक नहीं था। इन रेगिस्तानों को आज से 4 से 5000 साल पहले बद्दू कबाइल ने आकर आबाद किया था। इन बद्दू लोगों का कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं हुआ करता था। उर्दन, सऊदी अरब, मिस्र, इराक और शाम जैसे ममालिक में ये खाना बदोशों की ज़िंदगी गुजारा करते थे। इनका ज़्यादातर ज़रिया मुआश ऊँट, घोड़े और भेड़ बकरियां पालना होता था। ये लोग अपने मुस्तकिल घर बनाने की बजाय जहां कहीं पानी मिलता या खाने की कोई चीज़ दस्तयाब होती वहीं पर अपने डेरे डाल लेते थे। ये बद्दू लोग मुख्तलिफ कबीलों से ताल्लुक़ रखते थे और इनके हर कबीले का एक सरदार हुआ करता था। ज़माना इस्लाम से पहले मसीहत इन लोगों का मज़हब हुआ करता था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आमद हुई और अल्लाह ताला ने आपको नबूवत अता की तो अरब के बेशतर ममालिक ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। कुछ सरदारों ने मज़ाहमत भी की, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात के इन कबीलों में इस्लाम की सही शम्मा खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जलाई और यूं अरब अमारात की इन रियासतों में इस्लाम का झंडा लहराने लगा। यूरोप में उंदलस के गुरूब होने तक मुत्तहिदा अरब अमारात के इन इलाकों में भी इस्लाम अरूज पर रहा, लेकिन जैसे ही मुसलमानों की आपसी रेशादवानियों ने इस्लामी ताकत को कमज़ोर किया, वैसे ही अहले यूरोप मुस्लिम ममालिक पर अपनी बादशाहत के ख्वाब देखने लगे। उस्मानी हुक्मरानों का जब बुहेरा अरब के साहिलों पर ज़्यादा जोर ना चल सका तो अहले पुर्तगाल मुत्तहिदा अरब अमारात के इन ममालिक को अपनी मलकियत बना बैठे। पुर्तगालियों के बाद ये इलाका कुछ अरसा डच एम्पायर का भी हिस्सा बना रहा। 1820 में ये इलाका बरतानवी हुकूमत के नगीं हो गया। बरतानवी हुकूमत ने इस खित्ते को रियासत हाय साहिल मुतसाले का नाम दिया। दूसरी जंग अजीम के खात्मे के साथ ही बरतानवी हुकूमत का जब जवाल शुरू हुआ तो दुनिया के बेशतर बरतानवी मकबूजा ममालिक आज़ाद होने लगे। 1970 से पहले बरतानवी अपनी फौजों को सरजमीन अरब से निकाल चुके थे, लेकिन अपने बाद किसी खास हुकूमत को छोड़कर नहीं जा रहे थे। 2 दिसंबर 1971 के रोज़ मुत्तहिदा अरब अमारात ने ज़ैद बिन सुल्तान अल नहान की क़ियादत में आज़ादी हासिल की और दुनिया के बेशतर ममालिक ने मुत्तहिदा अरब अमारात की इस आज़ादी को तस्लीम कर लिया। 7 दिन बाद यानी 9 दिसंबर को अक़वाम मुत्तहिदा ने मुत्तहिदा अरब अमारात की इस आज़ादी को भी तस्लीम कर लिया। अबू धाबी जो रकबे में U.A.E की सबसे बड़ी रियासत थी, सुल्तान का ताल्लुक भी अबू धाबी से ही था और मुल्क का सबसे अहम हिस्सा भी यही शहर और यही रियासत थी। दुबई, शारजा, अजमान, उम्मुल कवीन, फजेरा और अबू धाबी यूनियन की शक्ल में आज़ाद हो चुके थे, लेकिन रासुल खैमा इन सभी से आज़ाद एक अलग रियासत की शक्ल में था। आज़ादी के अगले साल 10 फरवरी 1972 के रोज़ रासुल खैमा ने भी मुत्तहिदा अरब अमारात में शमूलियत का ऐलान कर दिया और यूं 7 रियासतों के वजूद से मुत्तहिदा अरब अमारात वजूद में आया। दोस्तों, हमने U.A.E के माजी से आप दोस्तों को रोशनास करवा दिया। अब आपका भी हक बनता है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल जानी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने घंटी के निशान पर क्लिक कर दें ताकि हमारा और आपका ये रिश्ता इसी तरह बरकरार रहे। आइए अब बात करते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात के दिलचस्प अजीब हकाइक और अहम तरीन मालूमात की। दोस्तों, ये मुल्क U.A.E 83,600 मरबा किलोमीटर रकबे के साथ इस वक्त दुनिया का 114वां बड़ा मुल्क है। खलीफा बिन ज़ैद अल नहान मुल्क के सदर हैं। मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम मुल्क के वजीर आज़म हैं। U.A.E में सरकार का निज़ाम ना तो जमहूरी है और ना ही शाही, बल्कि ये आइनी बादशाहत के असूलों के मुताबिक काम करता है। अबू धाबी मुल्क की सबसे बड़ी रियासत है। मुल्क का 86% रकबा यानी 67,340 मरबा किलोमीटर का रकबा रियासत अबू धाबी की मलकियत है।
3885 किलोमीटर यानी मुल्क के 5% रकबे पर रियासत दुबई कायम है। तीसरी बड़ी रियासत शारजा है जो 3.3% रकबे यानी 2590 मरबा किलोमीटर की मलकियत है। 16,084 मरबा किलोमीटर यानी 2.2% रकबे पर रासल खैमा का झंडा लहराता है। इसी तरह फजेरा और उम्मुल कवीन के बाद अजमान मुल्क की सबसे छोटी रियासत है जो एक शहर के रकबे पर मुश्तमिल है। रकबा सिर्फ 259 मरबा किलोमीटर है। 97,70,000 अफराद की आबादी के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात दुनिया में 92 नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। दुनिया में मुहाजिरीन की फीकस के हवाले से सबसे ज्यादा तादाद भी इसी मुल्क में बसती है। यहाँ मुल्की आबादी 11% जबकि गैर मुल्की बासी 89% के करीब है। मुल्क में सबसे ज्यादा गैर मुल्की भारत से, फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलिपीन, ईरान, चाइना और दूसरे ममालिक के रहने वाले आते हैं। अरब अमारात के एक कानून के मुताबिक जो गैर मुल्की 20 साल से इस मुल्क में रह रहा है, जो फर अरबी बोल सकता है और इस अरसे के दौरान उन्होंने U.A.E के किसी भी कानून को अपने हाथ में ना लिया हो, इस मुल्क की शहरियत के काबिल हैं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी सिर्फ 14 लाख गैर मुल्की अरब अमारात की शहरियत रखते हैं। मुल्क का सबसे बड़ा मजहब यहाँ इस्लाम है। मुल्की आबादी के 76% लोग मुसलमान हैं। 12.6% मसीही आबादी भी यहाँ पर बसती है। 6.6% हिंदू, 2% बुद्ध लोग, 1% में सिख, बहाइयत और दूसरे मज़ाहब के लोग भी यहाँ पर आबाद हैं, जबकि बाकी चंद सौ अफराद किसी भी मजहब से अपने आप को नहीं जोड़ते। याद रहे, मुत्तहिदा अरब अमारात की लगभग 100% आबादी मुसलमान है। जो गैर मुस्लिम इस मुल्क में बस चुके हैं वो सभी दूसरे ममालिक से अरब अमारात में काम काज के सिलसिले में आकर बसने वाले लोग हैं। 33 लाख अफराद की आबादी का हामिल दुबई शहर मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, जबकि अबू धाबी मुल्क का दारुल हुकूमत है। अरब अमारात में सरकारी स्कूलों में निसाब अरबी जुबान में होता है और अरबी जुबान में वहाँ तालीम मुफ्त होती है। इसके अलावा सैकड़ों प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस भी हैं जो गैर मुल्की जुबानों और ख़ासकर अंग्रेजी जुबान में तालीम मुहैया करते हैं। अरब अमारात में आज तालीम की शरह 93% पर पहुँच चुकी है। अरबी लोगों की शिकार और ख़ासकर बाज के ज़रिए शिकार की आपने कई वीडियोस देख रखी होंगी। आज आपको बताते हैं कि इसी शौक के सबब बाज को अरब अमारात का कौमी परिंदा माना जाता है। अरेबियन बारहसिंगा अरब अमारात का कौमी जानवर माना जाता है, जबकि हकीकत में अरेबियन बारहसिंगा चिड़ियाघरों और पार्कों की जीनत बनने की सिवा मुल्क में कहीं भी नजर नहीं आता। अरब की इन रियासतों में जो जानवर सबसे ज्यादा है वो है रेत का शहजादा यानी ऊंट। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि ऊंट को मुत्तहिदा अरब अमारात का कौमी जानवर तक नहीं माना जाता। त्रिबलस के फूल को इस मुल्क का कौमी फूल माना जाता है। जंड के दरख्त को इस मुल्क का कौमी दरख्त माना जाता है। साल 2018 में इस मुल्क में सयाहत की गर्ज से आने वाले गैर मुल्की सयाहों की तादाद 1,60,00,000 के करीब थी। सयाहों की इस तादाद से मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपनी मुल्की मईशत का 10% हिस्सा पूरा किया था। अरब अमारात में इस वक्त लगभग 4,818 मस्जिदें हैं। 10,000 सिखों के लिए एक वक्त में इबादत करने के लिए एक गुरुद्वारा भी है। मसीही आबादी के लिए 9 चर्च भी वहां पर बने हुए हैं। एक बुद्धिस्ट टेम्पल भी है जहां बुद्ध मजहब के लोग अपनी इबादत को मुकम्मल करते हैं। यमन, कतर, ओमान, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात अरब के वो ममालिक हैं जहां पर हिंदू बरादरी की इबादत के लिए मंदिर भी कायम हैं। अरब अमारात में हिंदू मंदिरों की तादाद 5 के करीब है और चंद एक मजीद तामीर भी हो रहे हैं, जबकि मशरक़े वस्ता में सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जहां पर एक भी हिंदू मंदिर नहीं है। अरब अमारात की एक रियासत अबू धाबी के शहर अबू धाबी में एक रहायशी इलाका जिसे मुसद्दर सिटी का नाम दिया गया है अरब का एक वाहिद ऐसा शहर है जहां ना तो गंदगी है और ना ही सड़कों पर धुआं छोड़ती गाड़ियां नजर आती हैं। सोलर सिस्टम, वाइन टर्बाइनों और वेस्ट से एनर्जी पैदा की जा रही है। सड़कों पर बिजली से चलने वाली कारें और शहर में सफर के लिए सरकारी मेट्रो है, मगर इस मेट्रो का साइज सिर्फ एक फैमिली के बैठने की तर्ज पर बनाया गया है। मुल्क में कुल एयरपोर्ट्स की तादाद 21 के करीब है
जबकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की तादाद 9 है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस वक्त दुनिया का 5वां मसरूफ तरीन एयरपोर्ट है। पाकिस्तान का 2018 में दफाई बजट 11 अरब डॉलर के आसपास था, तो इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात का बजट 22 अरब डॉलर था। मुत्तहिदा अरब अमारात एक बहुत ताकतवर मुल्क है, लेकिन मुल्क की 40% मईशत का इन्हिसार तेल पर होने और मुस्तकबिल में तेल की जरूरत को खत्म होता देखकर अरब अमारात की कमजोरी का खूब अंदाजा होता है। यही वजह है कि अरब अमारात ने तेल और गैस के अलावा अपने मुल्क में बेशुमार सरमायाकारी कर रखी है। ये सरमायाकारी सिर्फ अरब अमारात तक ही महदूद नहीं, बल्कि दुनिया के बेशतर बरे आज़मों तक फैला रखी है। अरब अमारात की हुकूमत अब सयाहत को बतौर जरिया मुआश बनाने की कोशिश में है और बहुत जल्द मुत्तहिदा अरब अमारात की आमदनी का पहला बड़ा जरिया सयाहत ही होगा। दुनिया की सबसे बुलंद इमारत, दुनिया का वाहिद 7 स्टार होटल, दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, दुनिया का सबसे बड़ा फोटो फ्रेम, इंसानों की मदद से मसनूई तैयार किया गया पाम आइलैंड जहां करोड़ों की जायदाद बिकती है, सहराओं में खोला जाने वाला सबसे बड़ा सफारी डेजर्ट पार्क भी इसी मुल्क में है। यानी मुत्तहिदा अरब अमारात खासकर दुबई हुकूमत ने हर मुमकिन कोशिश की है कि सियाहत को बढ़ाया जाए, और दुबई की इन कामयाबियों की एक बड़ी वजह यह भी है कि उन्होंने जो किया वो सबसे बड़ा किया। इनका मिशन एक ही है, या तो नंबर 1 या ओनली 1। अरब अमारात के अमरीकी अफवाज के साथ बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक अरब में होने वाली खाना जंगी में मिलजुल कर काम करते हैं। इस वक्त 2000 अमरीकी फौजी U.A.E में मौजूद हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में इस वक्त 200 ममालिक के लोग बसते हैं। मुल्क में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जुबान अंग्रेजी है, लेकिन मुल्क की सरकारी जुबान का दर्जा अरबी को हासिल है। दूसरी ज्यादा बोली जाने वाली जुबानों में उर्दू, हिंदी, फारसी, पंजाबी और पश्तो अहम तरीन हैं। चाइनीज और दीगर सैकड़ों जुबानें भी इस मुल्क में बोली जाती हैं, मगर वो तादाद में बहुत ही कम होती हैं। दुनिया में इस वक्त बोइंग 777 हवाई जहाज सबसे ज्यादा मुत्तहिदा अरब अमारात और मुत्तहिदा अरब अमारात की हवाई कंपनी एमिरेट्स के पास हैं, और यह कंपनी दुनिया में 271 एयरक्राफ्ट के साथ 12वीं बड़ी कंपनी शुमार होती है। अरब अमारात में सरकारी नौकरियों में 2/3 औरतें लगी हुई हैं, यानी इस मुल्क में औरतें तालीम के मैदान में मर्दों को पीछे छोड़ चुकी हैं। यही वजह है कि 2/3 सरकारी जॉब्स औरतों के पास है और 1/3 में मर्द हैं, और मर्दों में ज्यादातर का ताल्लुक दूसरे ममालिक से आकर बसने वालों में से है। दुबई, अबू धाबी, शारजा, अल ऐन और अजमान मुल्क के सबसे बड़े शहर हैं। गैर मुल्कियों की सबसे ज्यादा तादाद इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से होने के सबब क्रिकेट का वहां की अवाम में जुनून की हद तक शौक है। क्रिकेट अरब अमारात की सबसे मकबूल खेल होने का दर्जा रखती है, मगर अरब के दूसरे कई ममालिक की तरह मुल्क की कौमी खेल का दर्जा ऊंटों की रेस को हासिल है। मुल्क में दूसरी सबसे ज्यादा खेली और पसंद की जाने वाली खेलों में फुटबॉल, टेबल टेनिस, साइकिलिंग, गोल्फ, बास्केटबॉल, मोटर रेस और फाल्कनरी है। अरब अमारात दुनिया के उन ममालिक में से एक है जहां का मीडिया हुकूमत की इजाजत के बगैर कई खबरें शेयर नहीं कर सकता। यहां तक कि एक्सीडेंट की खबर तक शेयर करने के लिए भी हुकूमती इजाजतनामे की जरूरत होती है। मजदूरों के आलमी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी इस मुल्क में शरेआम होती है, मगर ना तो डिजिटल मीडिया यहाँ पर आज़ाद है और ना ही प्रिंट मीडिया। यही वजह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात दुनिया के पुरसुकून ममालिक में शुमार किया जाता है। हमारे यहाँ एक कुत्ता भी मर जाए तो मीडिया वाले इसकी खाल भी उतार लेते हैं, और हमारे मुल्क में ये इस मीडिया के सबब ही मुमकिन हुआ है जो आज पाकिस्तान को दुनिया एक खतरनाक और हादसों का मारा मुल्क कहती है। वरना हमारा मुल्क पाकिस्तान अरब के कई ममालिक से बहुत ज्यादा महफूज है। मेहमान नवाजी में और खुश इखलाकी में अरब के सभी ममालिक पाकिस्तान से कोसों पीछे हैं। अरब अमारात की मुल्की करेंसी को दिरहम कहा जाता है। इनका एक दिरहम 42.70 पाकिस्तानी रुपयों जबकि 19.41 भारतीय रुपयों के बराबर है। कुल मुल्की पैदावार 432 बिलियन US डॉलर पर है। फीकस आमदनी 41,000 डॉलर से तजावज कर चुकी है। प्लस 971 मुल्क का कॉलिंग कोड है और .AE इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है। दोनों ममालिक की सरहदों के दरमियान लगभग 1200 किलोमीटर का फासला है, जबकि वक्त के लिहाज से पाकिस्तान U.A.E से 1 घंटा आगे है।
पाकिस्तान से अरब अमारात जाने के लिए लगभग 40,000 में रिटर्न फ्लाइट टिकट्स मिल जाती हैं, जबकि इस मुल्क का वीज़ा पाकिस्तानियों को आसानी से मिल जाता है। वीज़े की आम कीमत क़याम के हिसाब से होती है, जो 15,000 से 30,000 के आसपास होती है, या कम दिनों के लिए अब ट्रांजिट वीज़ा भी दस्तयाब होता है, जिसकी कीमत इंतहाई कम होती है, मगर इसकी मुद्दत भी 3 से 4 दिनों के लिए होती है। दुबई की सड़कों पर एक तरफ आपको तेज़ रफ्तार फेरारी और मर्सिडीज गाड़ियां घूमती नजर आएंगी और इन गाड़ियों में बैठे अमीरजादे नजर आएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपको इसी रफ्तार से और तेज़ गाड़ियां नजर आएंगी जिनमें दुबई पुलिस बैठी होगी। यानी अगर मुजरम तेज़ रफ्तार कार का इस्तेमाल करता है तो दुबई पुलिस भी मुजरम से पीछे नहीं रह सकती। दोस्तों, ये बातें तो कुछ भी नहीं, मुत्तहिदा अरब अमारात की एक एक रियासत ऐसे सैकड़ों हकाइक से भरी पड़ी है। आज हम आप दोस्तों से इस वीडियो को यहीं पर इख्तिताम करते हुए इजाज़त चाहेंगे और आपसे हमारा ये वादा भी रहेगा कि अरब अमारात की सभी रियासतों के बारे में हम अलग अलग से वीडियो बनाकर आपको दिखाएंगे, ताकि आपको अरब अमारात से मुकम्मल आगाही हासिल हो सके। आज की ये वीडियो अगर आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ो हबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार लाजमी कीजिएगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और बजरिया कमेंट हमें बताइएगा कि अगली वीडियो किस मुल्क पर बनाई जाए। आप दोस्तों से मुलाकात होगी ऐसी ही किसी मालूमाती वीडियो के जरिए। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।